बलराज कुंडू सर, क्या कहना चाहोगे? मैं आज कुलदीप मलिक की शहादत पे मैं नमन करता हूं उनको। मेरी दिल और आत्मा से सच्ची श्रद्धांजलि है और मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में अरदास करता हूं उनके परिवार को ताकत और शक्ति दी। भारत माँ के सपूत पहलवान कुलदीप मलिक जी ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। इस देश को गर्व हो उस भारत माता के सपूत पर। ये इनका बलिदान सदैव याद रखा है। ये प्रेरणा होगी देश और प्रदेश के लोगों के लिए, देश प्रेम की भावना के लिए। उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको ताकत दें इस भारी दुख को सहने के। एमपी साहब, आप क्या कहना चाहोगे कि जिस प्रकार से लगातार हमारे जवान है जो शहीद हो रहे हैं? देखिए, कुलदीप मलिक जी हमारे देश के लिए शहीद हुए और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ऐसे शहीद को अपने चरणों में स्थान दें। और हरियाणा का भी और अपने गांव का भी उन्होंने नाम रोशन किया है। देश के लिए शहीद हुए हैं। हम लोग आज सब श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुँचे। साहब, जैसे मतलब लगातार है हमारे शहीद है जो मतलब जवान है जो शहीद होने लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। निरंतर 1, 2, 3 शहीद रोज हो रहे लगभग पिछले 15 दिनों से। ये चिंता का विषय है, लेकिन देश के लिए शहीद हुए हैं। हर व्यक्ति आज नम आंखों से विदाई दे रहा है और उनके परिवार के प्रति सबकी भावना है कि वे उनको ताकत दे, क्योंकि ये शहीद हुए हैं और उनके दोनों पुत्र भी सर्विस में हैं। एक पुत्र तो शायद सेना में ही। और मैं तो यहाँ पर इनको प्रणाम करने आया हूँ। इनके पिताजी हैं, माताजी हैं, लेकिन देश ये गौरवान्वित का विषय है गांव के लिए भी और हरियाणा के लिए भी कि देश के प्रति, देश के ऊपर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन शहीद को मैं प्रणाम करता हूँ। एमपी साहब, ये बताइए कि मतलब सरकार को भी मतलब कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार से आतंक। अब ये विषय नहीं है, आज तो हम केवल श्रद्धांजलि देने आए हैं। ओके, यस, चलो। तो सर थोड़ा बताइए, जैसे कुलदीप सर शहीद हुए तो कैसे क्या हुआ? अभी मैंने बताया कि JNK के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र पड़ता है दूदू बसंतगढ़। वहाँ उस क्षेत्र में जो कि दुर्गम जंगल और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कुछ नई पोस्टें लग रही हैं। कुछ उग्रवाद घटनाओं का मालूम पड़ा तो उस इलाके अभियान में गए हुए थे। तो वापसी के इनके ऊपर फायर हुआ, मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। बाकी और बहुत ही योग्य और जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं हमारी फौज। उनका परिवार हमारा परिवार है, उनके लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो भी आर्थिक सहायता, उसके अलावा किसी भी तरह की सहायता CRPF के लिए उनकी तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके परिवार को जो भी आर्थिक सहायता, उसके अलावा किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो CRPF से। मैं आज बड़े दुखी मन से मैं आज इंस्पेक्टर कुलदीप के लिए कहना चाहूँगा, मैं बुझी हुई राख नहीं अमरदीप हूँ। वतन पे जज्बा वो शहीद एक जुनून, मैं मुल्क की रक्षा करूँगा, ये मेरी जान है। इसकी रक्षा के लिए दिल और जा कुर्बान है। मैं आज जो हमारे इंस्पेक्टर जो अपने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के अंदर बसंतगढ़ के अंदर अपनी बखूबी ड्यूटी निभाते हुए अपने प्राणों का जो सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए, आज हम उस शहीद को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके साथ मैं आज हरियाणा सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, हम सभी मिलकर के हमारी पूरी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और सभी पदाधिकारी शासक करते से ये गुहार करते हैं कि इस शहीद के परिवार को जितना मान सम्मान
जो नौकरी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, और जो आर्थिक मदद जितनी भी संभव हो सकती वो इनको मदद दे करके एक शहीद परिवार को मान सम्मान देने का काम करें। मैं इस हमारे जितने भी के आदमी, हमारे एमएलए साहब, शासन जो सारे इकट्ठे हुए हैं, जो आज सारे सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के आदमी और पूरा गांव और सरपंच और पंचायत के और जितने युवा पीढ़ी यहाँ पे आज एक शहीद को सम्मान देने के लिए मैं सबका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। पूरा गांव और सरपंच कि आज हमारे यानी डानी गांव से इंस्पेक्टर कुलदीप शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनकी शहादत के लिए नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि करती हूँ। ऐसे वीरों की हमें बहुत ज़रूरत है और आज जो हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं इन सब वीरों की वजह से ही ले रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो हमारे शहीद सैनिक कि ये सिर्फ लिए अपनी कर देते हैं और परिवार भी होता है। या सरकार से मैं इस चीज़ की अपील कि शहीद परिवार का पूरा जाए। देखिए, पैसे से जो शहीद हुआ है वो नहीं आ सकता, उनका बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, जिसका भाई है भाई तो वापस नहीं आ सकता, पत्नी का पति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो परिवार है कम से कम अगर सरकार उस पर ध्यान तो उनकी जो ज़िंदगी है वो पीछे से सुचारू रूप से चल सकती है। तो मेरी सरकार है कि 1 करोड़ रुपये इस परिवार को हाथ में दी जाए, जो परिवार के पढ़ लिख के वो लायक बने और तरह से अपने देश की सेवा की है वो भी सेवा में तत्पर। नहीं आ सकता, पत्नी का पति तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो परिवार है कम से कम अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो उनकी जो ज़िंदगी है वो पीछे से सुचारू रूप से चल सकती है। तो मेरी सरकार से मांग है कि 1 करोड़ रुपए की धनराशि इस परिवार को दी जाए और साथ में नौकरी भी दी जाए, ताकि जो परिवार के बच्चे हैं पढ़ लिख के वो लायक बने और वो भी जिस तरह से अपने उनके भाई ने देश की सेवा की है वो भी आगे देश की सेवा में तत्पर रहे।